वेलकम बैक एवरीवन, दर्शन इज हियर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन वेब चेक-इन के बारे में। बाय द वे दोस्तों, ऑनलाइन वेब चेक-इन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, जिसको आप अगर इंटरेस्टेड हो देखने में तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वो जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सबसे पहले वो वाला वीडियो जाके देखिए और उसके बाद ये वाला जो वीडियो है आपको देखना चाहिए, ताकि आपके सभी डाउट जो है वो एक ही साथ में क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस वीडियो को दूसरी बार बनाने का मोटिव यही है कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर करना। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियो। एंड साथ में उस बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले सबसे पहले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला कमेंट यहाँ पे सिद्धार्थ सिंह की तरफ से, उसका कहना है कि भाई क्या टिकट या फिर बोर्डिंग पास या फिर बैग टैग का प्रिंट निकालना ज़रूरी है। एंड सेकेंड यहाँ पे कमेंट है रजत कंसल की तरफ से, उसका कहना है कि ब्रो इन केस यू डोंट कैरी अ बोर्डिंग पास एंड बैग टैग कैन यू गेट इट ऑन अ एयरपोर्ट। तो दोस्तों इसका आंसर मेरे पास यहाँ पे यस और नो दोनों में मैं दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑनलाइन वेब चेकिंग है वो कंपलसरी या फिर मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके फैसिलिटी के लिए है, ताकि जब आप घर से जो बोर्डिंग पास है या फिर बैग टैग आप प्रिंट करवा के निकलोगे घर से ही, तो आपको वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर जाके क्यू और कतार के अंदर आपको खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे भी एयरपोर्ट के ऊपर जो बोर्डिंग का पास है वो बोर्डिंग पास भी आपको वहाँ पे कतार में खड़े रह के भी आपको मिल सकता है। मगर जब आप जो बोर्डिंग पास का जो जेरोक्स है या फिर जो प्रिंट आउट है वो आप घर से ही कैरी करके निकलोगे, तो आप डायरेक्टली एयरपोर्ट के ऊपर जाके डायरेक्टली अपना जो लगेज बैग है और लगेज बैग को आप डायरेक्टली वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं, एंड आप क्यू एंड कतार में खड़े होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे कहने का मतलब सिंपल है कि जो ऑनलाइन वेब चेक इन है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको करना है या फिर नहीं करना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है गुरजीत भिंडर की तरफ से, उसका कहना है कि बोर्डिंग पास कितना टाइम पहले डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जो ट्रैवलिंग करते हो उसके ट्रैवलिंग के 48 आवर्स के पहले आप अपना जो बोर्डिंग है वो बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट आप ऑनलाइन वेब चेकिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। मतलब कि आपका जब फ्लाइट है जिस दिन या जिस भी समय है उसका 48 आवर्स के पहले आप बोर्डिंग पास जो है वो आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन वेब चेकिंग का जो प्रोसेस है वो सभी एयरलाइंस के अंदर सेम ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड कमेंट की तरफ। तो यहाँ पे थर्ड कमेंट मुझे मिला है रिची साहा की तरफ से, उसका कहना है कि बैगेज चेक इन में हैंड बैग जो है वो इंक्लूड होता है या नहीं होता है। सेकंड यहाँ पे कमेंट है प्रशांत सिंह की तरफ से, उसका कहना है कि भाई बैगेज टैग को क्या लगेज के साथ अटैच करना चाहिए या फिर सिर्फ प्रिंट निकाल के हमें साथ में रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप इकोनॉमी जो क्लास है इकोनॉमी क्लास के अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें जो मैक्सिमम लगेज होता है वो होता है 15 किलोग्राम तक। अगर आप कोई और क्लास के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें हो सकता है कि आपको वहाँ पे जो लगेज है वो ज़्यादा आपको कैरी करने के लिए वहाँ पे जो सुविधा है वो मिल सकता है। मगर मोस्ट ऑफ जो केस है वो मोस्ट ऑफ केस के अंदर जो लोग हैं वो इकोनॉमी क्लास के अंदर ही ट्रैवलिंग करना जो है पसंद करते हैं। तो उन केस में यहाँ पे जो है वो 15 किलोग्राम तक का जो लगेज है वो लगेज आप वहाँ पे कैरी कर सकते हैं। एंड उसके साथ ही यहाँ पे जो हैंड बैग है वो हैंड बैग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने बैग के अंदर जैसे कि लैपटॉप या फिर मोबाइल या फिर कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने बैग के अंदर जो मतलब कैरी करते हो वो बैग को कहते हैं हैंड बैग। एंड यहाँ पे जो हैंड बैग है वो हैंड बैग को आप अपने जो फ्लाइट है वो फ्लाइट के अंदर भी कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये था कि क्या यहाँ पे हैंड बैग एंड जो लगेज बैग है वो यहाँ दोनों सेम है, एंड दोनों के ऊपर यहाँ पे बैगेज का जो टैग है वो लगाना कंपलसरी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लगेज बैग है उसके ऊपर ही सिर्फ हमें यहाँ पे बैग लगाना होता है, क्योंकि वो हमारा एक आइडेंटिटी रहता है कि ये जो बैग है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा है। इसलिए वहाँ पे एक जो टैग है वो टैग आपके बैग के ऊपर लगा दिया जाता है, ताकि आपका जो बैग है अगर बाई चांस कि अगर वो फ्यूचर में मिस हो रहा है तो आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। मगर यहाँ पे जो हैंड बैग है वो हैंड बैग के ऊपर कोई भी बैग टैग जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि जो हैंड बैग है वो आपके साथ ही फ्लाइट के अंदर आने वाला है। इसलिए वहाँ पे जो हैंड बैग है वो हैंड बैग के ऊपर कोई भी यहाँ
यहाँ पे जो टैग है वो टैग को लगाने की कोई भी ज़रूरत रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। एंड दोस्तों दूसरा सवाल यहाँ पे ये था कि क्या आप पावर बैंक जो है वो पावर बैंक को आप हैंड बैग के अंदर कैरी कर सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही जो पावर बैंक है वो पावर बैंक को आप अपने जो हैंड बैग है वो हैंड बैग के अंदर डाल के कैरी कर सकते हैं। मगर आपको ध्यान रखना है कि ये जो पावर बैंक है वो पावर बैंक को आपको लगेज के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप लगेज के अंदर डालोगे तो आपके वहाँ पे जो एम्प्लॉय होते हैं वो एम्प्लॉय आपको पूछ सकते हैं कि क्या आपने पावर बैंक जैसे कोई जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है वो उसके मतलब आपके जो लगेज है वो लगेज के अंदर डाल के रखा है। तो अगर आपने डाल के रखा है तो आपको वो वहाँ पे अपना जो बैग है वो फिर से ओपन करने का ज़रूरत हो सकता है। तो आप हो सके तो अपना जो पावर बैंक है वो पावर बैंक को अपने हैंड बैग के अंदर ही कैरी करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते नेक्स्ट कॉमेंट की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉमेंट है लखन सिंह की तरफ से। उसका कहना है कि यहाँ पे मैं वेब चेक इन नहीं किया हूँ तो क्या एयरपोर्ट के ऊपर मुझे हेल्थ डिक्लेरेशन का फॉर्म मिल सकता है। यहाँ पे दूसरा कमेंट ये है कि क्या हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रिंट आउट करना कंपलसरी है, ज़रूरी है। एंड यहाँ पे थर्ड कमेंट है कि मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ, मगर मुझे पता नहीं कि जो डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन का एड्रेस मुझे यहाँ पे क्या फिल करना चाहिए। तो दोस्तों जब आप ऑनलाइन वेब चेकिंग करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको एक हेल्थ डिक्लेरेशन का फॉर्म भी साथ में फिल करना पड़ता है, और उसी दौरान आपको वहाँ पे अपना जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो डेस्टिनेशन एड्रेस भी वहाँ पे आपको फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि आप जहाँ पे जा रहे हो उसका सिंपल आपको एड्रेस वहाँ पे फिल कर देना है। दोस्तों अगर सेकंड डाउट की हम बात करें तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि क्या हम सर जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है अगर हम बाई चांस घर से प्रिंट आउट निकालना भूल चुके हैं तो क्या हमें वो एयरपोर्ट के ऊपर मिल सकता है। तो वो डिपेंड करता है एयरलाइंस के ऊपर कि वो आपको क्या प्रोवाइड करता है या फिर नहीं करता है। दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, ना तो मेरे पास हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में पूछा गया था और ना ही मेरे पास जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसके बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ही पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है बाई चांस अगर आप घर से प्रिंट आउट करना भूल जाते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट है हितेश की तरफ से। उसका कहना है कि विंडोज़ जो सीट है वो हमें कैसे सिलेक्ट करना होता है या फिर उसका जो प्रोसेस है वो उसको नहीं पता है। तो दोस्तों यहाँ पे सीट सिलेक्शन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, उसमें से सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है टिकट बुक करने के टाइम पे, एंड जो सेकंड ऑप्शन है वो है ऑनलाइन वेब चेक इन के टाइम पर। तो दोनों टाइम पे आप जो सीट का सिलेक्शन है वो आप सीट का सिलेक्शन वहाँ पे कर सकते हैं। उसके अंदर आपको यहाँ पे जो फ्री सीट है वो फ्री सीट भी आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको फ्री सीट नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपको विंडोज़ के पास बैठना है तो आप विंडो वाली सीट जो है वो आप एक्स्ट्रा पे करके भी वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सभी डाउट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो के ऊपर जरूर से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। So I will see you in my next video. Until you do whatever you wanted to do, and bye for now.